एक 2 से ढाई साल की बच्ची पर पानी का टैंकर चढ़ जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात यह है कि कल से वो अस्पताल में है, लेकिन अभी तक अब 24 घंटे हो गए, 24 से ज़्यादा घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। इतनी मासूम बच्ची को लाइन में लगा रखा है। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। देखिए, इस वक्त मैं आनंद पर्वत गुलशन चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कल एक 2 से ढाई साल की बच्ची पर पानी का टैंकर चढ़ जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात यह है कि कल से वो अस्पताल में है, लेकिन अभी तक अब 24 घंटे हो गए, 24 से ज़्यादा घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। इतनी मासूम बच्ची को लाइन में लगा रखा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि कब से उसकी माँ भूखी प्यासी उस बच्ची को लेकर हॉस्पिटल में है, लेकिन अभी तक उसको लाइन में लगा रखा है। उस बच्ची का पोस्टमार्टम नहीं किया है। पहले पूछेंगे मैडम। देखो, देखने के तो हम भी नहीं देखे थे, लेकिन सुनने में आ रहा है कि सामान लेने गई थी शायद, अब पता नहीं, 2 साल की बच्ची है, उसमें भी 2 महीने कम है। हाँ। और सामान लेने गई थी, पता नहीं क्या, छोटी बच्ची के साथ, अपनी बहन के साथ, दूसरी बहन के साथ, और पता नहीं कैसे धक्का लगा, क्या लगा, वो बच्ची ट्रक के वो टैंकर के नीचे आ गई। मतलब अचानक ही टैंकर जैसे आ रहा होगा और ठोकर लगी और वो सामने आ गई। हाँ, अब मैं खड़ी होके देखी नहीं, बस नहीं हो पाई। ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब ये सुनने में आ रहा है कि पिछले चक्के के नीचे आ गई बच्ची, पिछले चक्के के नीचे आ गई। हाँ। अच्छा, एक बात है कि अस्पताल में कब से हैं वो लोग? बच्ची कल से है, 10 बजे करीब से बच्ची वहाँ है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं बच्ची का कब होगा, नहीं होगा, कब। अरे क्या हो गया? 4 टैंकर वालों की लापरवाही, इस चीज पे कहिए। मैं तो सोची बम छोड़ दिया किसी ने। अरे टैंकर हुआ, क्या हुआ? टायर पर देखिए, सामने ये फिर एक टैंकर है जिसका बुरी तरीके से टायर फट गया। आपने हमारी वीडियो में आवाज़ भी सुनी होगी। मैं खुद इतना डर गई, अगर आसपास कोई भी होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये इस रोड का है जहां पर उस बच्ची की मृत्यु हुई है। मैडम, क्या कहेंगी हॉस्पिटल वालों के लिए? आप कह रही हैं सुबह 10 बजे से वो माँ अपने बच्चे को लेकर वहाँ पर है। हाँ, अब यही है कि किसी पैसे वाले के होते बच्चे तो जल्दी से सुनवाई हो जाते, वो बेचारे गरीब आदमी परेशान है, तो उनका कोई सुनने वाला नहीं है। वो मासूम सी बच्ची को कल से लेके वहाँ पे बैठी हुई है और अब तक उस बच्ची का कोई काम नहीं हुआ, मतलब पोस्टमार्टम नहीं हुआ। अब तक आ जाना चाहिए, उसका जो भी है अंतिम संस्कार सब हो जाना चाहिए उन सबका। लेकिन गरीब बच्ची है, माँ भूखी प्यासी रो रही है, बिलक रही है, उनका कोई डॉक्टर नहीं सुनने वाला, कोई मतलब कोई नहीं सुनने वाला, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आप ये कह रही हैं गरीब की बच्ची थी, इसलिए आज हॉस्पिटल में भी कल सुबह 10 बजे से अब 3-4 बज गए हैं, लेकिन अभी तक हॉस्पिटल में है। पोस्टमार्टम तक उस बच्ची का नहीं हुआ। आपको पता है कैसे एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, हमें नहीं पता है इस चीज़ का। हम तो बाद में आए हैं। सुना बाद में आए मैम, हमें नहीं मालूम है। हम आए हैं जब ऑटो में वो लड़की को लेके जा रहे थे, लेके तो भाग के हमने देख लिया उसको, बस इतना ही देखा है। थी उस लड़की की? उसे तो यही प्राण निकल गए थे, वो थोड़ी मोड़ी सांस चल रही थी बस। क्या लग रहा है किसकी गलती है इसमें? क्या गलती है अब उसमें? हादसा है, एक हादसा है। ये है कि गरीब की बिटिया है, उसको कुछ मिल जाए मुआवजा वगैरह, और क्या चाहिए, पैसे ऐसे मिल जाए। एमसीडी की गाड़ी थी। हाँ। जिस गाड़ी के नीचे वो आई है, एमसीडी की पानी का टैंकर था, वो पिछले टायर के नीचे वो आ गई, तो मतलब गाड़ी एकदम स्पीड से निकल गई होगी जैसे ही बच्ची गिरी। मैम, मैंने क्या देखा, जो वो पिछले पहिया में जो 7 साल के समथिंग लड़की है और एक 2 नहीं, सुनिए, जो मैंने रियल देखा है, ठीक है ना, मैंने आंखों से देखा। और वो लड़की क्या हुआ, मतलब वो बड़ी लड़की एक 7 साल के समथिंग था और एक लड़की 2 साल के थोड़ा बहुत ऊपर होगा, हाँ 20-22 महीने के साल की होंगे। तो वो लड़की का, बड़ी जो लड़की था, वो बड़ी लड़की उसको पकड़ के वो खींच रहा है, ठीक है ना, और उसको लेफ्ट साइड के या राइट साइड के पर ध्यान नहीं है मुझे, वो पहिए के दबा हुआ था। जैसे पिछले पहिया 2 पहिया होते, ठीक है ना, 2 पहिया के शायद साइड वाला जो पहिया है उसकी 50% क्या हुआ, उसको पैर दबा हुआ था। तो मैंने क्या, पहला देख के मैंने उसको पूरा चिल्ला दिया पड़ा, मैंने चिल्लाने के बाद शायद सब लोग आ जाएंगे, तो मैंने चिल्ला पड़ा। उस समय दिमाग भी मेरा हैंग हो गया, तो मैंने चिल्ला दिया, तो उसके बाद में बहुत सारा लोग इंसान इकट्ठा हो गया उसमें, ठीक है ना। तो फिर उसको बाद में क्या किया गया है, तो हम लोगों ने क्या, मतलब ऑटो और गाड़ी करने के हॉस्पिटल भेजने के लिए हम लोगों ने मतलब ये किया, इसको जो कोशिश किया, जो
भाई पहले तो बच्चों को देखना है, ठीक है ना, बाद बाकी फिर जब तक मैंने बच्चों को ऑटो इधर से आ रहा था तो वो ऑटो को बैठाया और एक बंदा हमारे एक मामू रहते पीछे, तो वो कहता मैं स्कूटी लेके आता हूँ। जब तक वो ऑटो आ गया, ऑटो में बैठा के उसको मैंने हम लोगों ने सारे मिल के उसको गाड़ी में बैठा दिया, मैं हॉस्पिटल में उसको भेजा दिया गया है उसको, ठीक है ना। और फिर जब तक उसके बाद में 2 मिनट के बाद में जब मैंने गाड़ी तरफ देखा तो गाड़ी तरफ उसमें कांच के बाहर से तो मतलब उसको हम मतलब अगर फॉलो भी किया होंगे लेकिन कांच के अंदर दिखाई नहीं दिया जो ड्राइवर गया कौन है कौन नहीं है, जो कुछ भी मैंने ड्राइवर को फेस नहीं देखा है। मैंने इतना मेरा नज़र के सामने हुआ है। हॉस्पिटल मैंने लोगों ने ड्राइवर उसी टाइम भाग गया? हाँ, ये ड्राइवर उस समय पे तो मैं खुद ही मतलब क्या मेरा दिमाग हैंग हो गया। मैं हाँ किसी तरीके से बच्चों को मतलब हॉस्पिटल में भेजा जाए, मैंने यही कोशिश किया है, ठीक है ना, और भेजा भी है। और उसके बाद में उस समय पे मतलब क्या हुआ, जो लड़की के मतलब जैसे पैर फंसा हुआ था तो हम लोगों ने जब चिल्लाया, बोला भाई ड्राइवर को, मैंने ये भी बोला जो भाई मतलब उस समय कौन है ये, तो या तो पीछे कर हाँ लेगा हाँ, या तो उसको मैंने बोला भाई पीछे कर लो, पीछे का जाएगा, शायद उसने क्या किया थोड़ा आगे आ गया वो पहिया, तो क्या हुआ, तो इतना मेरा नज़र के सामने हुआ है, ठीक है ना। तो फिर हॉस्पिटल में भेजा दिया। शायद मुझे लगता है उस समय पे इसको डेट शायद उसको हालत गंभीर हो गया था, तो शायद इस समय रास्ते शायद 2 कदम आगे जाके हो, या 10 मीटर हो या 15 मीटर हो, या हाँ इतना, ये तो मेरा ऑलरेडी मेरे आंखों के सामने हुआ। देखिए गरीब इंसान है और जो कुछ भी पोस्टमार्टम हो, जो कुछ भी है, ये फास्ट होना चाहिए। ये नहीं होता है जो एक हम लोग इंसान हैं, इंसान के आधार पे एक इंसानियत के नाज से ये नहीं होता जो बड़े इंसान है करोड़पति है तो उसको काम फास्ट किया जाए और एक गरीब इंसान के काम स्लो किया जाए। ये तो बहुत मासूम बच्ची 2 से हो मैम, ये कुछ भी हो, हम तो कहते इंसान है, बस उसको काम फास्ट होना चाहिए। हाँ 2 साल के समथिंग ऊपर नीचे होंगे, इतना मुझे पता है। बच्ची का घर है, 5 लड़कियां, एक गरीब के घर में 5 बेटियां और एक बेटा, सबसे छोटी बेटी और किराए का मकान, और इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है। आज देखिए रिश्तेदार भी यहाँ मौजूद हैं और आसपास के लोग हैं, जो भी पड़ोसी हैं, उनका बस यही कहना है कि उस बच्ची का कम से कम कुछ नहीं तो इस परिवार को मुआवजा ही मिल जाए, कुछ तो उसकी परिवार को सहूलियत हो। देखिए आप चारों तरफ देख सकते हैं, लोग खड़े हैं, उस बच्ची के हित में बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि ड्राइवर गलत है या फिर बच्ची की गलती है। ये एक हादसा था कि बच्ची का अचानक गोद से गिर जाना और ड्राइवर का एकदम गाड़ी चढ़ा देना, ये एक हादसा है। इसमें यहाँ पे जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है, उनका जिनसे भी बात हुई है, उनका यही कहना है कि यहाँ किसी की कोई गलती दिखाई नहीं दे रही है। तो बेवजह किसी के बारे में हम भी नहीं कह सकते क्योंकि लोग हैं, बस इनका यही कहना है कि उस बच्ची के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। सर आप क्या कहते हैं, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ। परिवार को उनके तसल्ली दी जाए, अगर बेहतर यही होगा कि सरकार जो दे देगी उसी में, वो गरीब परिवार है बेचारा, रेंट पे रहते हैं, 2 रोटी कमाने के चक्कर में, बाहर से रहने मतलब रिहाइश बाहर की है, यहाँ बेचारे किराए से रहते थे, और बच्चे थोड़ी सी मदद हो जाए तो मेहरबानी होगी सरकार। जब उस बच्ची का एक्सीडेंट हुआ तो आप ही थी वहाँ? नहीं मैम, क्या नाम है, टैंकर वाले की गलती नहीं थी, बच्ची छोटी थी, उनका गलती नहीं था, ठीक है। तो वो टैंकर वाले पैर पे चढ़ा हुआ था चक्का, मैं बोली भैया थोड़ा गाड़ी पीछे कर लो, बच्ची का पैर निकाल दूँ। वो बोले ठीक है मैम करा, गाड़ी पर से वो उतर के ड्राइवर चला गया, पीछे गाड़ी किया है, मैं पैर निकाली बच्ची को, उसके बाद वो चले गए, भाग गए डर से कि कहीं पब्लिक देर से भाग गए, और पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गई थी मैम वहाँ पे, ठीक है। इसकी वजह से वो भाग गया है। बच्ची को निकाल के मैं लेके आई गोद में, माँ की दी उसको, ठीक, माँ चिल्ला के हॉस्पिटल लेके भागी है। अब उसके बाद में क्या कहा, मर गई थी या फिर रास्ते? मैम ये मैं ध्यान नहीं दी, यानी यहीं पे सांस उस नहीं चल रही थी, रास्ते में ले गया लाल बत्ती तक तो डेथ हो गया जी। नहीं मतलब अगल बगल में रहता हूँ। अच्छा आप थे उस वक्त? जी मैं था। जैसे कि टंकर के अंदर चला गया, यानी कि टंकर वाला भाग गया, उसका हाँ गाड़ी तो पीछे किया लेकिन टंकर वाले भाग गए। मैं जानना चाहती हूँ टैंकर वाले की, जैसे सब लोग बोल रहे हैं टैंकर वाले की कोई गलती नहीं थी। नहीं, टंकर वाली गलती है नहीं, कैसे नहीं है, बच्ची की गलती है तो कैसे नहीं है, गलती है नहीं रहता गलती तो भागता ही नहीं, गलती है तभी तो भागा ना, गलती नहीं रहेगा तो आदमी रुकेगा ही रुकेगा, वो भाग गया, गलती है। देखिए यही वो बच्ची है, ये भी बहुत छोटी 6-7 साल की बच्ची है, इसी की गोद में वो 2 साल की बच्ची थी जो कि अब कैसे गिर गई, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ था? गोदी लेकर आ रही थी ना, टैंकर वाला आके ठोक दिया।
आप गोदी लेके आ रहे थे तो टैंकर वाला पीछे से ठोक दिया। हाँ। लेकिन सब लोग तो बोल रहे हैं कि आपकी गोद से बच्चा गिर गया था। वो आ रही थी ना तो ना मेरे सर में टकराया, फिर मेरे नूनू गिर गई थी। टैंकर आपके सर में टकराया, फिर आपकी नूनू आपके हाथ से गिर गई हाँ और फिर वो टैंकर के नीचे आ गई। हाँ फिर आप चिल्लाए, रोए, लोगों को बुलाया आपने। हाँ सब बता रहे हैं आप खींच रहे थे, बचाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, पैर फंसा था उसका। अच्छा, मम्मी आ गई थी फिर तुरंत? हाँ मतलब आप ये कह रही हैं कि आप सामान लेकर आ रही थी, टैंकर जा रहा था, आपको टैंकर से ठोकर लगी, फिर आप गिर गए और बच्ची ट्रक के नीचे आ गई, टैंकर के नीचे आ गई, यही हुआ था? हाँ। देखिए, एक समस्या और बीच में आ गई है कि जब हादसा हुआ कल सुबह 8:30 बजे तो क्या हुआ कि पानी बंद कर दिया गया, पानी चालू, लेकिन आगे हादसा हुआ था वहाँ का पानी चालू है, लेकिन थोड़ा सा आगे आएंगे तो इस जगह का पानी बंद कर दिया है। देखो टाली बस्ती का चालू है, टाली बस्ती में हादसा हुआ, गुलशन चौक का टैंकर था, जा रहा था पानी, उससे हादसा हुआ और टाली बस्ती में हुआ और टाली बस्ती की लड़की थी और पानी गुलशन चौक का बंद कर दिया है। यह कौन सा रूल है? पानी सब जगह का बंद होना चाहिए, गुलशन चौक का भी बंद होना चाहिए, टाली बस्ती का भी बंद होना चाहिए, तब तो समझे। बस इतना ही बोल सकती हूँ। मतलब पानी भी समस्या, पानी क्यों बंद होना चाहिए? पानी बंद नहीं होना चाहिए। ज्यादा है तो प्रशासन आवे, इसको साफ करवावे। प्रशासन तो साफ करवा सकता है, हम लोग तो करवा नहीं सकते। हम लोग करवाएंगे तो समस्या क्या है कि उधर पानी भरा हुआ है क्या? नहीं, टैंकर से पानी जब जल बोर्ड से आती है तो इधर जाते हैं, तो यहाँ जो है समस्या की गाड़ी जो लगी हुई है ये सब थोड़ा जगह घेर लेता है। अब इसके वजह से वहाँ से बंद कर दिया, जो ये कांड हुआ उसका बंद कर दिया कि हटवाओ उधर, तब जब हम लोग जाएंगे। हम लोग किसको हटवा सकते हैं? पानी को सफाई नहीं हो रही है, उधर को इधर के पानी को टाली बस्ती के मैम बताओ, टाली बस्ती काम तो सरकार का है। देखो मैम बताओ, टाली बस्ती की सफाई नहीं हो सकती है। सुनो मेरी बात, विधायक कौन है आपके? हमारे विधायक के इधर का पता नहीं कौन सा है, नाम तो हम लोग जानते नहीं, क्या नाम? मतलब इतनी परवेश रतन। अच्छा, इतना बड़ा हादसा हो गया तो विधायक भी नहीं आए? नहीं, अभी कोई नहीं आया यहाँ। लेकिन पानी की सप्लाई बंद हो गई। हाँ, एकदम बंद है। कोई सप्लाई चल रही है, टाली बस्ती की सप्लाई चल रही है और गुलशन चौक की नहीं चल रही है। गुलशन चौक भी जाने का है, रास्ते से ही बंद कर दिया गया। हाँ, यहाँ से बंद है। यहाँ से एक टैंकर अगर आया भी मैडम तो वहाँ खराब हो गया। अब उसके लिए सब पानी लेने के लिए सब अपने में झगड़ा करने लगा कि किसी तरह किसी को एक लोटा भी पानी मिल जाए पीने के लिए। ये समस्या है, यहाँ कोई देखने वाला है ही नहीं सरकार। मतलब यहाँ पर एक ही समस्या नहीं है, समस्याएं बहुत हैं। ना तो यहाँ के विधायक आकर देख रहे हैं, ना यहाँ के निगम पार्षद आकर देख रहे हैं। इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन इस एरिया के ना तो विधायक आए और साथ में पानी भी बंद कर दिया गया है इनका। मतलब सिर्फ जहाँ हादसा हुआ था उतने बीच में वो पानी सप्लाई हो रहा है, लेकिन आगे का पानी सप्लाई इन्होंने बंद कर दिया है। देखिए, इस खबर में कुछ चीजें हैं जो समझ नहीं आ रही हैं, क्योंकि मेन जो बच्ची की माँ है वो तो हॉस्पिटल में है अभी तक। सच्चाई क्या है वही बता सकती है। जो यहाँ पे 2-4 चश्मदीद गवाह थे उन्होंने सच बताया कि क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे हुआ था। ड्राइवर भीड़ देखकर अचानक भाग जाता है, लेकिन बहुत मासूम बच्ची थी, बहुत छोटी बच्ची थी। ये एक बहुत बड़ा हादसा है दिल्ली के अंदर, जो कि एक छोटी बच्ची एक ट्रक के नीचे आके मर जाती है। वैसे आजकल बहुत सारे ऐसे हादसे आप दिल्ली में सुनने के लिए मिल रहे हैं कि किसी ट्रक ने कई वाहन उड़ा दिए हैं, तो किसी ट्रक ने बाइक वालों को कुचल दिया है, तो किसी ट्रक ने और हादसे हो गए। ये ऐसे जो एक्सीडेंटल केस हैं वो आज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं अगर देखा जाए तो। देखिए, इस खबर में तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकती, लेकिन कोशिश करूँगी कि इस खबर की छानबीन हो और सच पता लगे। मैं कोशिश करूँगी कि हॉस्पिटल भी जाकर उस माँ से भी बात करने की कोशिश करूँगी जो कल सुबह 9-10 बजे से हॉस्पिटल में, आज 4-5 बज चुके हैं, अभी तक वहीं हैं और उसकी बच्ची का अभी तक नंबर नहीं आया है पोस्टमार्टम में। इस खबर में तो बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। झलको